हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से है उसी प्रकार से 36 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 23 को आपस में जोड़ देना है, 2 और 3 को आपस में जोड़ना है। 2 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 होता है। और इस 5 का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 आ गया। अब उसी प्रकार से इस 36 को भी आपस में जोड़ देंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं। 3 प्लस कितना हो जाएगा जी? 3 + 6 हो जाएगा। 6 3 9 हो गया। अब इस 9 का क्या कर देंगे? इस 9 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 9 × 9 करके देख लीजिए। तो 9 9 कितना होता है जी? 9 9 81 होता है। यही 81 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 81 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 81 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 81 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है और अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 13 के बाद कितने दिए हुए? 17 दिए हुए हैं। तो 13 में कितना जोड़ेंगे कि 17 हो जाएगा? मतलब यहाँ कितना संख्या की वृद्धि हो रहा है। 13 में अगर हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं तो 13 4 17 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ संख्या जो है फिर घट गया। 17 के बाद फिर 15 हो गया। यहाँ कितना संख्या की कमी हो गई? अगर -2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं तो यहाँ 15 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखिए फिर 19 हो गया, संख्या बढ़ गया। अब 15 में हम लोग इस 15 में क्या करेंगे कि 19 हो जाएगा। फिर यहाँ +4 कर देते हैं तो 15 4 कितना हो जाएगा जी? 19 हो जाएगा। फिर इस 19 के बाद जो है यहाँ 17 हो गया। फिर 19 में क्या कर देंगे कि 17 हो जाएगा। तो फिर यहाँ -2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो 19 में से -2 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ देखिए कितना घटा कितना बढ़ा उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले +4 किए, मतलब पहले 4 जोड़े, फिर -2 किए, फिर +4 किए, फिर -2 किए। अब यहाँ क्या करना होगा? +4 करना होगा। अब इस 4 को इस 17 में जोड़ देना है। तो 17 4 कितना होता है? 17 4 21 होता है। यही 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 21 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 31 है, ऑप्शन बी में 54 है, ऑप्शन सी में 21 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसमें जितने भी खंड दिए हुए हैं छोटे छोटे सभी को हम लोग गिन लेंगे। 1 2 3 4। अब इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ते हैं। 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 6 और 6 4 10 हो गया। टोटल कितना हो गया जी? 10 हो गया। यही 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितने भी खंड है उसको हम लोग पहले गिन लिए। तो इसको 1 गिने, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। अब इन चारों संख्याओं को आपस में क्या कर दिए? सभी को जोड़ दिए। 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 6 हो गया और 4 10 हो गया। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 10 हुआ। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ देखेंगे कि 1 की संख्या 4 है, उसके बाद बराबर देकर के r लिखे हुए हैं। फिर 2 की संख्या 4 है, उसके बाद बराबर देकर के r लिखे हुए हैं। फिर 3 की संख्या 4 है, उसके बाद बराबर देकर के e लिखे हुए हैं। फिर 4 की संख्या 4 है, फिर बराबर देकर के n लिखे हुए हैं।
फिर यहाँ 5 की संख्या 4 है, उसके बाद यहाँ आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ एक एक दिए हुए सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी, जोड़ने के बाद 4 होगा, 4 होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, FOUR। अब देखिए इस 4 में लास्ट वाला जो लेटर है क्या है, R है, इसलिए यहाँ R दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 को भी सभी को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 2 4, 2 6 2 8। यहाँ कितना आया, 8 आया। अब 8 को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, 8 को इंग्लिश में 8 लिखते हैं, EIGHT। अब इस 8 के लास्ट में देखिए कौन सा लेटर है, T है, देखिए यहाँ T दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 को भी आपस में सभी को आपस में जोड़ देंगे। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा जी, 3 3 6, 3 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा जी, 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ 12 लिख दीजिए। 12 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 12 को 12 बोलते हैं, TWELVE। अब इसमें 12 में देखिए लास्ट में कौन सा लेटर है, लास्ट में E है, देखिए यहाँ E लिखे हुए हैं। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग 4 को भी आपस में जोड़ देते हैं, सब में प्लस का सिंबल दे देते हैं। तो 4 4 8, 4 12, 12 4 16। यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया। 16 को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं, 16 लिखते हैं, SIXTEEN। अब इसके 16 के लास्ट में देखिए कौन सा लेटर है, N है, इसलिए है N लिखे हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 को भी जोड़ेंगे, प्लस सबको सिंबल कर दे देते हैं प्लस का। उसके बाद सबको जोड़ देते हैं, 5 5 10, 5 15, 15 5 20। यहाँ कितना आ जा रहा है जी, 20 आ रहा है। 20 को क्या लिखते हैं, 20 को 20 लिखते हैं, TWENTY। अब 20 के लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, Y आ रहा है। तो यही Y जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही Y जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में Y दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में Y दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, किसी कूट भाषा में डिश को 8749 लिखा जाता है और हेड को 5038 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेट को कैसे लिखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करना है। यहाँ देख रहे हैं कि डिश का कोड यहाँ दिए हुए है, तो इस कोड सभी कोड को डिश के सामने लिख देंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पहले 8 दिए हुए, तो डी के सामने 8 लिख देते हैं। फिर 7 है तो आई के सामने 7 लिख देते हैं, 7 सही से यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 4 दिए हुए हैं तो एस के सामने 4 लिख देते हैं। उसके बाद 9 दिए हुए हैं तो सी के सामने 9 लिख देते हैं। अब यहाँ हेड का कोड यहाँ दिए हुए हैं, तो हेड के सामने इन सभी कोड को हम लोग लिख देंगे। पहले 5 है तो एच के सामने 5 लिख देते हैं। फिर 0 है तो ई के सामने 0 लिख दिए। फिर 3 है तो ए के सामने 3 लिख दिए। फिर 8 है तो डी के सामने 8 लिख दिए। अब इसी डिश और हेड के कोड से जो है हम लोग इस सेट का कोड निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ एस का कोड देखिए, अब दोनों में देखिए, डिश में देखिए चाहे हेड में देखिए। एस का कोड यहाँ 4 दिए हुए हैं तो हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं। एस का कोड देखिए कितना दिए हुए हैं, यहाँ हेड में देखिए 5 दिए हुए हैं तो यहाँ 5 लिख देते हैं। ई का कोड देखिए, इसी हेड में जो है ई का कोड 0 दिए हुए तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर डी का कोड कितना है जी, इस हेड में देखिए 8 दिए हुए हैं, डिश में देखिए 8 दिए हुए, दोनों में 8 दिए हुए हैं तो यहाँ डी का कोड 8 लिख देंगे। यहाँ कितना संख्या आया जी, 4508 आया। यही 4508 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 4508 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 4568 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में 4508 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलने लगा, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन लिख लेते हैं। ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाता है जी, नीचे दक्षिण हो जाता है, और दाहिने तरफ पूर्व हो जाता है और बाएं तरफ पश्चिम हो जाता है। इसी दिशा की मदद से हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है,
मान लीजिए कि यहाँ से एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। फिर आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर कितना चला जी, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलने लगा, यहाँ से बाएं मुड़ करके चलने लगा, यहाँ से चलने लगा। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में बाएं मुड़ करके ये चलना शुरू कर दिया, चलते जा रहा है। अब ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन में देखिए कि नीचे की तरफ कौन सा दिशा है जी, दक्षिण है। तो यहाँ भी कौन सा दिशा हो जाएगा जी, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में दक्षिण दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में उत्तर है, ऑप्शन बी में पश्चिम है, ऑप्शन सी में पूर्व है, ऑप्शन डी में दक्षिण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या इसमें कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ 41 बड़ी संख्या दिए हुए है और 202 बड़ी संख्या दिए हुई, यही दोनों संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है इसमें। तो बड़ी संख्या जिधर की तरफ होती है उधर की तरफ इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो मतलब कि इधर से इधर की तरफ इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस 5 को और 4 को कुछ करके यहाँ 41 लाए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ 9 और 11 को कुछ करके यहाँ 202 लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। इस 5 का स्क्वायर कर देते हैं और 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इस 25 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, कितना आ गया जी, 41 आ गया। देखिए 41 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से जो है इस 9 का स्क्वायर कर देंगे और 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 होता है, प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 121 हो जाएगा। इस 121 और 81 को जोड़िए, कितना होता है, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 1 दिए हुए हैं, हासिल 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 202 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 202 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या कर देंगे, इस 15 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। कितना होता है जी, 225 हो जाता है। अब उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 6 6 36 हो जाता है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है जी, दोनों को जब जोड़ते हैं देखिए जोड़ करके 6 5 11 के 1 हासिल 1, उसके बाद 3 2 5 1 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। और उसके बाद 2 का 2 यहाँ नोट कर देंगे, कितना आया, यहाँ जो है 261 आ गया। यही 261 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 261 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 261 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 251 है, ऑप्शन बी में 235 है, ऑप्शन सी में 261 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया जी, इस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 9 का स्क्वायर किया, उसके बाद 11 का स्क्वायर कर दिया। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 81 और 121 को जोड़ेंगे तो 202 आ जाएगा, यहाँ दिए हुए 202। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर दिए हैं, इस 15 का स्क्वायर कर दिए हैं और 6 का स्क्वायर कर दिए हैं। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 225 और 36 को जोड़े तो कितना आया, 261 आया। इसलिए इसका राइट आंसर 261 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए है, यहाँ एक आकृति दिए हुए है। इसी आकृति को इस दर्पण XY दर्पन में देखना है कि किस प्रकार से ये आकृति जो है नजर आएंगे। तो दर्पण में देखने के बाद कोई भी चेहरा अपना ही चेहरा देखिए तो क्या हो जाता है जी, दाहिने वाला भाग जो है बाएं की तरफ चला जाता है और बाएं वाला भाग दाहिने की तरफ चला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ मुख वाला जो है भाग जो है, मुख जो है उसी तरह से इसमें रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये बाएं तरफ एक चिन्ह खींचे हुए है, तो दर्पण में देखने के बाद दाहिने तरफ चला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ एक चिन्ह आया, फिर ये दाहिने तरफ है तो यहाँ से यहाँ चिन्ह आएगा, लेकिन ये किधर की तरफ चला जाएगा, बाएं की तरफ चला जाएगा। फिर आगे देखिए फिर ये दाहिने तरफ है, फिर ये आकर के बाएं तरफ हो जाएगा। मतलब दर्पण में देखने के बाद जो है
क्या हो जाता है, उसके विपरीत हो जाता है, दाहिने वाला भाग बाएं हो जाएगा, बाएं वाले भाग दाहिना हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये बाएं की तरफ था तो इधर दाहिना हो गया, फिर ये दाहिने की तरफ था तो ये बाएं हो गया, फिर ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है किधर की तरफ, दाहिने तरफ है, तो यहाँ दर्पण में देखने के बाद बाएं तरफ हो जाएगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का तस्वीर बन रहा है। तो देखिए इस प्रकार का फिगर जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का फिगर दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, इतना ही समझना है कि दर्पण में देखने के बाद दाहिने वाले भाग जो है बाएं की तरफ दिखाई देगा और बाएं वाला भाग जो है दाहिने की तरफ दिखाई देगा, बस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया जी, ऑप्शन सी हो गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, उस वे नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए महिला, उसके बाद दिए हुए लड़की, उसके बाद दिए हुए दुल्हन, इन्हीं तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये महिला दिए हुए, उसके बाद लड़की दिए हुए, मतलब इसी महिला के अंतर्गत ये लड़की आ जाएगी। उसके बाद दुल्हन दिए हुए, मतलब लड़की का शादी हो जाएगा तो दुल्हन बन जाएगी, मतलब इस लड़की के अंतर्गत ये दुल्हन आ जाएगी। तो इसमें कॉमन क्या है जी, इसमें कॉमन जो है महिला है। पहले महिला का सर्कल यहाँ हम लोग बना लेंगे, इसी महिला के अंतर्गत लड़की आ जाएगी, ये लड़की आ जाएगी। तो इस महिला के अंदर इसका सर्कल लड़की का बनेगा। अब उसके बाद देखिए लड़की के शादी हो जाएगा तो दुल्हन बन जाएगी। तो इस लड़की के अंतर्गत कौन आ गया जी, दुल्हन आ गया। तो इस लड़की के अंतर्गत दुल्हन का हम लोग सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार का सर्कल बन रहा है, वेन आरेख बन रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए जी, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। इसमें जितने भी छोटे छोटे खंड दिए हुए उसको हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4। अब इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 + 2 कर देंगे, +3 कर देंगे, +4 कर देंगे। इन सभी को जोड़ करके देखिए कितना होता है, 1 और 2 3 है, 3 6, 6 4 10। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या 10 है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ जो है फिगर जो दिया हुआ है सेम इसी जैसा है, सेम इसी जैसा है। तो यहाँ भी जो है कितना हो जाएगा जी, 10 त्रिभुज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी त्रिभुज जो है उसी प्रकार से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 10 लिख देते हैं, फिर यहाँ 10 लिख देते हैं, मतलब तीनों में जो है 10-10 त्रिभुजों की संख्या है। फिर देखिए यहाँ भी जो है एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ जो है एक त्रिभुज बन रहा है। इस 10 में एक और जोड़ देंगे। फिर आगे देखिए ये बड़ा वाला भाग जो है ये भी जो है क्या हुआ जी, ये भी जो है एक त्रिभुज बन रहा है। तो फिर इसमें एक और जोड़ देंगे। अब सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 10 और 10 20 और 10 30, 1 31, 1 32। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ रहा है जी, 32 आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 32 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 38 है, ऑप्शन बी में 24 है, ऑप्शन सी में 28 है, ऑप्शन डी में 32 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक के त्रिभुजों में जो है टोटल कितने त्रिभुज है जी, इसमें टोटल जो है 10 है। उसी प्रकार से यहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है एक और बढ़ गया त्रिभुज, तो 31 हो गया। अब फिर टोटल का ये क्या हो गया जी, 31 में एक और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। इसलिए इसका टोटल त्रिभुजों की संख्या 32 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।